आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी की बात करेंगे। एक ऐसा सीजीएल 4 को लेकर कानून लाया गया है जिसे देखकर लॉर्ड लिटन, जो भारत का एक वायसराय हुआ करता था, जिसने सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या कम हो, इसके लिए एक ऐसा नियम लाया था जिससे कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी ही न कर पाए। उम्र सीमा घटा दी गई, एग्जामिनेशन सेंटर लंदन में बना दिया गया। वैसे ही कुछ प्लान जो है वो बीएसएससी सीजीएल 4 में लाया गया है। और आपको बता दें कि ये प्रयोग जो है सरकार का, पहले से बिहार के इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो बहाली होती है उसमें पहले से अपनाया गया है। इंजीनियरिंग के छात्र जो हैं कई सालों से, मैंने भी कई खबर चलाए हैं उनके, इस नियम का जो संविदा पर बहाल हैं उनको जो नियमित करने का जो नियम है उसको लेकर वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तक उनका विरोध चल रहा है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। और उसी नियम को सरकार सीजीएल 4 के मार्फत अब सरकारी नौकरियों में लाने जा रही है। अब देखिए कि संविदा पर सरकार ने जो है 2005 से लेकर 2025 तक खूब बहालियां की। शिक्षक भी एक तरह से देखा जाए तो नियोजित परंपरा के तहत बहाल हुए। हर एक विभागों को संविदा के आधार पर बहाल कर दिया गया और बाद में ये संविदा कर्मी जो है ये सरकारी नौकरी के हकदार बन गए। दबाव बढ़ा तो सरकार देखिए कैसे गैर वाजिब तरीके से इनका एडजस्टमेंट कर रही है। अब सीजीएल 4 में देख ले कि संविदा कर्मियों को इसमें बहाल किया जाना है और उसके लिए क्या कर दिया गया है, हर एक साल 5 नंबर एक्स्ट्रा का वेटेज दे दिया गया है। अब जो भी संविदा कर्मी है देखा जाए तो 5 साल कम से कम काम किए हुए हैं, तो परीक्षा में उनको 25 अंक का सीधे जो है ये फायदा हो रहा। और इससे जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा। अब देखिए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है कि उसमें भी यही प्रावधान है कि जो संविदा पर पहले से काम कर रहे हैं उनको जब नियमित बहाली आएगी तो उनको इसी तरह का वेटेज, उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर उनको अंक मिलेंगे। और इसके वजह से क्या होता है कि नए छात्रों को मौका मिल ही नहीं पाता असिस्टेंट इंजीनियरिंग में। हमने न जाने इसको लेकर कितनी खबर चलाई है कि भाई ये जो गैर बराबरी वाला जो हिसाब किताब है इसको बंद किया जाए, लेकिन इसका विस्तार हो रहा है। अब इसे सीजीएल 4 में लागू किया जा रहा है, यानी कि जो छात्र दिन रात तैयारी कर रहे हैं उनको सीधे 25 नंबर का जो है वो पीछे उनको कर दिया जाएगा। अब जो सिलेक्ट होंगे, पता चलेगा कट ऑफ से उनका 20 नंबर कम है लेकिन वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो छात्र जो सीधे बहाली में भाग ले रहे हैं उनका, जिनका सिलेक्ट हुआ है उससे 20 नंबर अधिक रहने पर भी चयन नहीं हो पाएगा। अगर सरकार को संविदा कर्मियों को इतना ही नियमित करने का शौक है या इरादा है तो जिस तरह नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करके उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, वैसे ही इन संविदा कर्मियों के लिए एक अलग से आप परीक्षा ले ले। छात्रों को यह विरोध नहीं है कि आप संविदा कर्मियों को इस परीक्षा में भाग न लेने दें, लेकिन जो ये उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, एक एक नंबर के लिए मारामारी होता है, पॉइंट नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं, वहां पर आप 25 नंबर दे रहे हैं, 10 नंबर 15 नंबर इस तरह का ग्रेस मिल जाएगा। ये कहीं से सही नहीं है और लगातार छात्रों का ये विरोध हो रहा है। ये कहीं से भी वाजिब नहीं है कि आप संविदा कर्मियों के लिए एक रूटीन परीक्षा में जिसमें एक एक नंबर के लिए मारामारी चलता है, आप उनको 25 नंबर तक ग्रेस दे रहे हैं। कल से ही लगातार दर्जनों छात्रों का जो है ये मैसेज, फोन, ये सब आ रहा है। उनका सीधे विरोध है कि ये सीजीएल 4 में नहीं चलेगा। एक फॉर्म भरने का डेट खत्म हो गया था, आपने एक्सटेंशन किया और ये गैर विवेककारी नियम जो है आप उसमें डाल रहे हैं। एक तो सीटों की संख्या कम है, 1541 कुल सीटों की संख्या है और न जाने बिहार में कितने संविदा कर्मी हैं। सबको 20-25 नंबर ग्रेस लेकर वो बैठ जाएंगे तो एवरेज परफॉर्मेंस करने के बाद भी उनका चयन हो जाएगा और जो नए कैंडिडेट है वो तो बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो इसका बता दें आपको बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि ये नियम जो है बिहार की भर्तियों में ये नियम नहीं चलेंगे।
अगर उनको आपको नियमित करना है तो शिक्षक बहाली में जिस तरह आपने फैसला लिया, जिस तरह आपने जो उसमें अपना मानदंड रखा कि आप सक्षमता परीक्षा करा ले, कहां शिक्षकों का विरोध हुआ। लेकिन अगर आप उन शिक्षकों को टीआरई 1, 2, 3 में बैठने के लिए बोल देते तब तो विरोध होता ही होता। अगर ऐसा था तो आप उन्हें टीआरई 1, 2, 3 में क्यों नहीं कहें कि आप एग्जाम दीजिए और सरकारी कर्मी बनिए, आपके लिए अलग से सक्षमता परीक्षा नहीं होगा। तो सरकार का ये जो नियम है, किसी परीक्षा में कुछ और, किसी परीक्षा में और जो सीधे विरोध हो रहा है, आप वैसे नियम को ना अपनाएं। छात्र इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है और ये सही भी नहीं है। छात्र ही छोड़िए, ये नियम के अनुसार भी सही नहीं है कि आप एक परीक्षा में कोई छात्र बैठे तो वो 25 नंबर पहले से लेकर बैठा हुआ है, बाकी कैंडिडेट को 0 से शुरुआत करना होता है। लेकिन यहां पर तो आप उन छात्रों को 25 नंबर का ग्रेस पहले ही से लेकर बैठा दिए हैं। वो एवरेज भी परफॉर्मेंस करेंगे तो उनका चयन निश्चित है। कहां से ये नियम बनता है, पता नहीं कौन ये नियम बनाता है। बिहार में क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। जब से ये नियम आया है छात्र परेशान है और उनको लग रहा है कि हमें परीक्षा लेकर, एक ऐसा परीक्षा जिसमें पहले से ही तय कर दिया गया है कि आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करें आपका नहीं होना है। ये लॉर्ड लिटन वाला नियम नहीं चलेगा। यहां पर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट संख्या कम थी, बातें उनकी नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए असर नहीं पड़ा। लेकिन सीजीएल इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हर एक घर से एक छात्र जो है इसका प्रतिभागी बनता है और वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और उनका यह भी कहना है कि सीजीएल 4 ही नहीं बल्कि ये विभेदकारी नियम जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी हटाया जाए। उसमें भी नए छात्रों को कभी प्रवेश मिल ही नहीं पाता है। एक से एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए हैं, बिहार में इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप उन्हीं संविदा कर्मियों को रखे हुए हैं जिनके बनाए हुए पुल ढह जाते हैं। उन्हीं को आप प्रिविलेज दे रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। और वैसे ही आप सीजीएल 4 में भी करना चाहते हैं। छात्रों का सीधे कहना है कि हमें उनके नियमितीकरण से, सरकारीकरण से हमें कोई समस्या नहीं है। सरकार उनके लिए एक अलग एग्जाम ले ले, जो पास करेंगे या पूरा पास करेंगे पूरा को ले ले। लेकिन हमारे इस नियमित भर्ती में ये विभेदकारी जो है, सबके लिए अलग अलग मापदंड, वो नहीं चलेगा। विचार होना चाहिए इस पर। विरोध बहुत ज्यादा है। गुजारिश है आपसे, सरकार से गुजारिश है कि ये नियम जो है सीजीएल 4 में ही नहीं बल्कि बीपीएससी के द्वारा होने वाले असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन से भी आप विड्रॉ करें, इसे पीछे हटे। इसे नए योग्य छात्रों को आने का मौका दे। अगर संविदा कर्मियों को आपको रखना है, उनके लिए आप सक्षमता परीक्षा या कोई भी दूसरा नाम हो परीक्षा का, वो कराएं और उन्हें आप नियमित सेवा में भर्ती करें। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये नियम नहीं चलेगा। और आशा करते हैं हम कि सरकार समय रहते इस पर फैसला लेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।